शांति ओम शांति। दुर्गे स्मृता हरसिंहितिं शेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतिः शुभां ददासि दारिद्र्य दुःखहारिणी कातदन्या सर्वोपकारकणा सदा अर्धचिता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं जगत जननी पराम्बा षोडशी राजराजेश्वरी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं दिनेश फिल्म के सभी दर्शकों को, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम का नाम है संतान उत्पत्ति में बाधा व उसके उपाय। भारतीय संस्कृति हो या विश्व की अन्य कोई भी संस्कृति हो, संतान के बिना सभी समाज दिशाहीन हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में अगर संतान नहीं है तो उसको उसके कुल के नाश का या कुल के क्षय होने की बात उसके हृदय को कंपायमान कर देती है। जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे माता और पिता की संज्ञा संतान से ही प्राप्त होती है। जब किसी नवविवाहित दंपत्ति का विवाह होता है तो सामान्यतः संतान होना एक स्वाभाविक बात है, किंतु प्रारब्धवश जब दोषपूर्ण स्थितियों, ग्रहों की दोषपूर्ण स्थितियों के कारण व्यक्ति को संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो वह शास्त्रों में बताए गए विभिन्न प्रकार के शास्त्र सम्मत उपायों को लेता है। भारतीय संस्कृति में संतान का बड़ा महत्व है। जैसे नेत्र के बिना ज्योति और नदी के बिना, जल के बिना नदी और वनस्पति के बिना पृथ्वी बिल्कुल शून्य है, उसी प्रकार जिस घर में शिशु की किलकारियाँ नहीं गूंजती वह घर भी एक शापित ग्रह की तरह आभास देता है। मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण हमारी भारतीय संस्कृति में बताए गए। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋण पितृ ऋण और तीसरा ऋण ऋषि ऋण। इन तीनों प्रकार के ऋणों के उपाय शास्त्र सम्मत बताए गए हैं, किंतु पितृ ऋण के लिए संतान का होना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी वंश में जब संतान होगी या उसका वंश आगे चलेगा तभी उसके पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जाएगा, और उस श्राद्ध और तर्पण को करने के लिए संतान का होना अत्यंत अनिवार्य है। वर्तमान समय में भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम आपको एक संतान बाधा के अगर किसी को है तो उसको दूर करने का एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। उस उपाय का नाम है संतान गोपाल स्तोत्र। संतान गोपाल स्तोत्र का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाए? संस्कृत में एक सूत्र है, पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। जो नरक से त्राण कर दे या नरक से आपकी रक्षा करे वही पुत्र है, और संतान होने पर ही आपके वंश की रक्षा होगी। यह लौकिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि दोनों दृष्टि से अनुकरणीय है। सनत कुमार संहिता के अंदर संतान उत्पत्ति के लिए, संतान बाधा निवारण को दूर करने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र और संतान गोपाल मंत्र का वर्णन दिया गया है। आने वाली 12 अगस्त 2020 बुधवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अगर किसी भी दंपत्ति को संतान उत्पत्ति में कोई बाधा है, चाहे वो बाधा प्रारब्ध के दोष के कारण हो या ग्रहों के द्वारा हो, उस बाधा को दूर करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति संतान गोपाल स्तोत्र और संतान गोपाल मंत्र का जाप करेगा या उसका सम्यक रूप से अनुष्ठान करेगा तो उसकी यह बाधा दूर होगी। संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कराने के लिए विद्वत जनों की आवश्यकता होती है, योग्य पंडितों की आवश्यकता होती है, और वह अनुष्ठान अत्यंत महंगा होने के कारण सामान्य जन उसको करा नहीं सकता या सामान्य जन को कराने में समर्थ नहीं होता। अब इसका दूसरा उपाय क्या किया जाए? सामान्य जनों को, जिस किसी को भी संतान बाधा की समस्या है, उसको संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संतान गोपाल स्तोत्र हरिवंश पुराण में दिया गया है और संतान गोपाल मंत्र भी हरिवंश पुराण में दिया गया है। हम आपको संतान गोपाल मंत्र को बताते हैं। आपको
बाज़ार में संतान गोपाल स्त्रोत की गीता प्रेस की इस प्रकार की पुस्तक बाज़ार में उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। और इस पुस्तक को लेकर के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करें और इसमें दिए गए संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का मैं आपको एक बार उच्चारण करके बताता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देव के सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वमाम शरणम गते। इस मंत्र का भावार्थ है, सच्चिदानंद स्वरूप, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, सौम्य स्वरूप देव की नंदन, आप मुझे एक उत्तम श्रेणी का पुत्र प्रदान करें। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही आने वाले वर्ष में आपके घर में धन्य बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी और आपके मन में जो अपने वंश का नाश होने या क्षय होने का जो बार बार मन में विचार होता है वह दूर होगा। इसको करने के लिए आप इस उपलब्ध पुस्तक को बाज़ार से खरीदें और संतान गोपाल स्त्रोत और संतान गोपाल मंत्र का कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, अब की बार कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार के दिन है, बुधवार के दिन रात्रि के समय आपके घर में लड्डू गोपाल हो या कृष्ण का कोई भी चित्रपट हो, उसके आगे घी का दीपक जला करके नैवेद्य मक्खन या दूध का भोग लगा करके भगवान श्री कृष्ण से हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे गोविंद, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है और मेरा गोत्र ये है। मैं मेरे जीवन में जो संतान की कमी है उस संतान की बाधा को दूर करने के लिए आपके संतान गोपाल स्त्रोत और संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इस मंत्र के जाप करने से मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। इस प्रकार का निवेदन भगवान कृष्ण से करें और देव के नंदन वासुदेव जगतपते जो संसार के पालन करता है वो आपको उत्तम रूप से एक अच्छी संतान अवश्य प्रदान करेंगे। आप इस अनुष्ठान को करें और जीवन में इसका लाभ उठाएं। अपने जीवन में जो संतान के संबंध में जो बाधा है उसको दूर करें, अपने जीवन को सुख में बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और दिनेश फिल्म्स के सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट्स देकर हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार।